ऐसा है, एक्साइज ड्यूटी कम की हुई लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा क्या होना। पेट्रोल वाले बढ़ाए 3 रुपये तो आज ही बढ़ा दियो ना। क्या नाम जो न्यारा है एजेंसी जिसके पेट्रोल पंप है सबसे बड़ी एजेंसी, उसने कीमत बढ़ा दी, एक्साइज कम कर दी। हाँ ये पकड़ लो। हरियाणा नहीं सारे देश में है ये। और एक तरफ तो सरकार कह रही है भाई कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लग रही है? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए भाई कोई कमी नहीं है। कभी कहते हैं कुछ, कभी करते हैं। पता नहीं, मेरे में जानकारी नहीं है, जिसका देखेंगे वो डिसिप्लिन कमेटी देखेगी जिसका क्या जवाब आया। तो वैसे ही यहाँ पे हम मीटिंग थी ना, सारे विधायक साथी कहने लगे कि भाई वो हमारा जो नवनिर्वाचित एमपी हो कहने लगा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायकों का। मैं कई दफ़ा 50 का हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है, क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरओ था उसे जबरदस्ती कैंसिल किए हैं। वैलिड वोट थी हमारी, 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी हैं। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत लिख रहे हैं। आरओ की जो है कंप्रोमाइज था आरओ। अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ वो कहूँ ना, जो अभय चौटाला ये अभी से बात करना। हमारे 5 क्रॉस वोटिंग हुए, 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल किए, वैलिड थे। नाम का नहीं पता होता, नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता। बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है जो हाँ हाँ वो आपने तो देख लिए। कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए उनके, क्यों बताए, क्यों बताए? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम आईएनटी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में कर देते, पक्ष में कर भी देते तो क्या होता। 16 वोट आई उसकी, इंडिपेंडेंट की 18 आ जाती। जब हमारा कोटा पूरा हो गया है, ये पहले बताना चाहिए था। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था भाई अपना स्टैंड बताओ, मैं बार बार तुम्हारे सामने कहा, तो वही कहते हैं हम बीजेपी, वैसे बीजेपी की भी टीम है लेकिन कहते हैं हम बीजेपी के भी खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे? क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे। जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के इसमें आ गई हैं, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के इसमें आ गई हैं, नहीं आए। मेरे को मिलते रहते हैं। नहीं पहले हमारे को मिलते रहे, फिर मिलेंगे हमारे को जब कहोगे। ढिल्लो साहब हैं वो। अरे ये क्या बात करना चाह रहे, मेरे को मिलते रहे हैं कई बार, जब ये सिंगापुर से आए जब भी मिला, ठीक है समझते हैं। कुछ भी नहीं, वैलिड वोट से जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे वो तो जब भी तो उसकी शिकायत कर रहे हैं हम। ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड। 4 बार वैलिड वोटों में डाल दिया, फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी। यही है, वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाएंगे। ये वो भारत भूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे अशोक अरोड़ा जी, वो बता देंगे आप। हैं
नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, आरोग्य कंप्लेंट लिखेंगे। पंजाब की तरफ से कानून व्यवस्था और चारों वोट जो है कैंसिल करी, गलत करी, उन्होंने वैलिड वोट हमारी खराब करी। कानून व्यवस्था पे काफी सवाल उठाए, पंजाब उठा रहा है, हरियाणा पे क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं लगातार, पंजाब के बारे में बोल रहे, पंजाब वाले बोल रहे कि यहाँ पे हालत ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, 33 पॉइंट हरियाणा के, और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। मेरा थोड़ा ही ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5-5, किसी 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं, बैंकों में फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, वो एसआईटी बिठाओ। हाँ, बता दिए इनका पानीपत की, तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करें कौन जिम्मेवार था, किसके दस्तखत से पैसे गए, कैसे गए, और कैसे वापस जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, पता लगना चाहिए। उसमें भी एफडी पे घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई तो शामिल है। इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहे हैं, और भी पता नहीं कितने निकलेंगे। सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। हैं? मंडियों में तो अभी बारदाना ही नहीं है। देखो, आलू की साथ जो हो रहा है, 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू। बड़ा भारी घोटाला ये, जैसे धान का घोटाला था। अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। देखिए, ये यस बैंक का जो घोटाला हुआ था, उसके बाद ये था प्राइवेट बैंक को मत दो, फिर कौन दिया भाई? तो हुई है। सरकार एक अलग चीज है, सदस्य एक अलग चीज है। आप सरकार ने कहा, बगैर सरकार नहीं, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी, भाई क्या कारण हुए, क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं। जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुका, और क्या करेंगे वो? और आपको मिल जाएंगे। हैं? मेरे को मालूम, कार्रवाई करेंगे, पार्टी करेगी। क्यों बुलाएंगे? जब तक पार्टी है, जब तक पार्टी फैसला नहीं करते, जब तक नहीं बुलाएंगे। पार्टी को फैसला होगा, उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। अभी जो 30 मार्च को बैठक है सर दिल्ली में, 30 तारीख को बैठक है सर, 30 तारीख को बैठक है, उसको विधायक बुलाए गए हैं, बैठक है, जो सर 2028 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होगी सर। अच्छा, फिर 28 में खाली हो, फिर क्या तन लगना है क्या 28 में?
आने दे 28 आने दे, ये देखेंगे 28 आने दे, अभी से क्यों चिंता कर रहे थे? तो मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए 28 में। मैंने शायद इंडिपेंडेंट भरते हो, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट लड़ा दें तो। आपके पास कोई अपडेट आ रही है जिलों से, कोई दिक्कत हो रही है लोगों को समस्या या पेट्रोल डीजल को लेकर? आज इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री सभी देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या लगता है इसी मामले में करेंगे भाई। तो कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई और यहाँ से एलपीजी आती है, आती है तो लोग चिंतित हैं। कि चिंता का दूर करना भी सरकार का काम है। वे चिंता मत करो, पैनिक मत कराओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार। सरकार की जिम्मेवारी है कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। क्या होगा? बताओ, सरकार तो पता बहुत कुछ कह रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जनहितैषी काम कोई नहीं कर सकती है। जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए हैं। विफल सरकार विश्वास कहता है, विफल सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, यही कीमत यहीं तक है। आम लोगों की समस्या ही नहीं मालूम है इनको, दूर तो कहां से करेंगे। अब बैंक का तो उठाओ, ये तो इतने बड़े घोटाले होने, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई को नहीं रेफर किया इन्होंने। खाली ये कहने से कि बैंक में वापस भेजिए, ये डजंट मीन, ये अब्दौल नहीं करती। कौन जिम्मेवार है? किसके दस्तखत से पैसे निकले? पता होना चाहिए हरियाणा के लोगों को, ताकि आगे कोई ना कर सके। हो रही है। मेरे पास भी अभी आया था एक, बोले जी फोटो दो, आपकी आंख की फोटो। मैं क्यों भाई? बोला गैस सिलेंडर के लिए। मैं नहीं देता भाई। अभी आया था, नहीं मैंने कहा खींचते फोटो, मेरे क्या पता। फिर बोला जी आंख यूं करो, यूं करो, यूं करो। मैंने पता नहीं किस लिए